बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरुआत करते हैं, जो सबसे ज्यादा मेहरबान है, जो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। दोस्तों, आज की यह बात एक ऐसी सूरह की बात है जो कुरान की सबसे छोटी सूरह है। सिर्फ 3 आयतें, सिर्फ 10 लफ्ज, लेकिन इन 3 आयतों में, इन 10 लफ्जों में अल्लाह ने इतना कुछ भर दिया है कि अगर इंसान पूरी जिंदगी सोचता रहे तो भी इसकी गहराई का पूरा अंदाजा नहीं लगा सकता। वह सूरह है सूरह कौसर। इन्ना अताइनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिका हुवल अब्तर। 3 आयतें, और इन 3 आयतों में अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसी खुशखबरी दी जो इस दुनिया की किसी भी खुशखबरी से बड़ी है। लेकिन दोस्तों, आज की बात सिर्फ इस सूरह के इतिहास की नहीं है। आज की बात उस बरकत की है जो इस सूरह को फज्र के बाद पढ़ने से मिलती है। उस रोजगार की बात है जो खुलता है, उस रिज्क की बात है जो आता है, उस खुशहाली की बात है जो घर में उतरती है। और यह सुनकर तुम्हारा दिल भर आएगा, क्योंकि यह बात उन लोगों के लिए है जो थके हुए हैं, जो मेहनत कर रहे हैं लेकिन नतीजा नहीं आ रहा, जो रोज सुबह उठते हैं और एक उम्मीद के साथ निकलते हैं लेकिन शाम को खाली हाथ लौटते हैं। यह बयान उन सब के लिए है। लेकिन दोस्तों, शुरुआत से शुरू करते हैं। पहले यह समझते हैं कि सूरह कौसर क्या है, इसका नाम क्या है, इसका मतलब क्या है और इसे अल्लाह ने किस मौके पर नाजिल फरमाया। दोस्तों, कौसर यह अरबी का लफ्ज है। इसका मतलब है बहुत ज्यादा भलाई, अनगिनत नेमते, बेहिसाब खैर। और इस लफ्ज का एक खास मतलब और है, वह हौज जो जन्नत में है, जन्नत की वह नहर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई है, जिसका पानी दूध से ज्यादा सफेद है, जिसकी खुशबू मुश्क से ज्यादा अच्छी है, जिसके किनारे पर मोती जड़े हुए हैं, और जो इंसान उस हौज से एक बार पिएगा वह कभी प्यासा नहीं होगा। यह कौसर, यह वह नेमत है जो अल्लाह ने सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी। अब यह सूरह क्यों नाजिल हुई, यह समझना बहुत जरूरी है। मक्के का वह दौर था जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर तरफ से तकलीफ दी जा रही थी, दुश्मन थे, मजाक उड़ाया जा रहा था। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हजरत कासिम का इंतकाल हुआ तो दुश्मनों ने खुशी मनाई। उन्होंने कहा, मोहम्मद अब अबतर हो गए, यानी जिनकी नस्ल कट गई, जिनकी यादगार खत्म हो गई। यह बहुत बड़ी तकलीफ थी, बेटे का जाना और उस पर दुश्मनों का यह कहना। यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत दर्दनाक लम्हा था। और उस लम्हे में अल्लाह ने यह सूरह नाजिल फरमाई, इन्ना अताइनाकल कौसर, बेशक हमने तुम्हें कौसर दिया। यानी अल्लाह कह रहा है, ऐ मेरे नबी, जो तुम्हें दुखी कर रहे हैं वह नहीं जानते कि मैंने तुम्हें क्या दिया है। मैंने तुम्हें कौसर दिया, बेहिसाब भलाई दी, अनगिनत नेमतें दी। दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा सबक है। जब इंसान पर मुश्किल आती है, जब दुश्मन ताने देते हैं, जब जिंदगी में कमी लगती है, तो अल्लाह कहता है, रुको, देखो मैंने तुम्हें क्या दिया है। और जब इंसान रुकता है और देखता है तो पाता है कि अल्लाह की नेमतें गिनी नहीं जा सकती। वह इन तद्दु नियमतल्लाहि ला तुहसूहा, और अगर तुम अल्लाह की नेमतें गिनो तो गिन नहीं सकते। यह वह बात है जो सूरह कौसर के पहले लफ्ज में छुपी है। अब दूसरी आयत, फसल्ली लिरब्बिका वनहर, तो अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। यहाँ अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनके जरिए पूरी उम्मत को एक हुक्म दिया, नमाज और कुर्बानी। यानी जब अल्लाह नेमत दे तो शुक्र अदा करो, और शुक्र का सबसे बड़ा तरीका नमाज है। और इसी हुक्म में फज्र के बाद की नमाज और उसके बाद के जिक्र का राज छुपा है। फज्र की नमाज यह दिन की सबसे पहली इबादत है। यह वह वक्त है जब इंसान नींद की मिठास छोड़कर अल्लाह के सामने खड़ा होता है, और अल्लाह जो यह देखता है वह उस इंसान के दिन को बरकत से भर देता है। और जब फज्र के बाद सूरह कौसर पढ़ी जाए तो यह बरकत और बढ़ जाती है। लेकिन क्यों और कैसे, यह समझने के लिए तीसरी आयत देखते हैं। इन्ना शानिका हुवल अब्तर, बेशक तुम्हारा दुश्मन ही अब्तर है। यानी जो तुम्हें कमजोर समझ रहे थे वह खुद कमजोर हैं।
जो तुम्हारी नस्ल को खत्म समझ रहे थे, उनकी खुद कोई यादगार नहीं रही। दोस्तों, आज 1400 साल बाद उन दुश्मनों का नाम किसी को याद नहीं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आज दुनिया के हर कोने में हर रोज 5 वक्त लिया जाता है। यह कौसर की हकीकत है, और इस कौसर, इस बेहिसाब भलाई को पाने का एक रास्ता फज्र के बाद सूरह कौसर की तिलावत है। दोस्तों, अब एक बहुत जरूरी बात, फज्र का वक्त यह सिर्फ एक नमाज का वक्त नहीं है, यह एक ऐसा वक्त है जिसकी बरकत के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत कुछ फरमाया है। आपने फरमाया था, अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती फी बुकुरिहा, ए अल्लाह मेरी उम्मत के लिए उनकी सुबह में बरकत दे। यानी सुबह का वक्त बरकत का वक्त है, और फज्र की नमाज के बाद यह बरकत का दरवाजा खुला होता है। जो उस वक्त अल्लाह की याद में रहता है, उसके लिए वह दरवाजा खुला रहता है, और जो उस वक्त सो जाता है या गाफिल हो जाता है, उसके लिए वह दरवाजा बंद हो जाता है। दोस्तों, यहाँ एक सवाल उठता है, मैं फज्र की नमाज तो पढ़ता हूँ, लेकिन रिज्क नहीं आता, मेहनत करता हूँ, लेकिन बरकत नहीं, क्यों? यह सवाल बहुत से लोगों के मन में है, और इस सवाल का जवाब इस पूरे बयान में है, क्योंकि नमाज पढ़ना और फज्र के बाद उस नमाज को पूरी तरह मुकम्मल करना, इन दोनों में फर्क है। फज्र के बाद इशराक तक, उस बरकत वाले वक्त में अगर इंसान बैठकर अल्लाह का जिक्र करे, सूरह कौसर पढ़े, दुआ मांगे, तो वह नमाज सिर्फ नमाज नहीं रहती, वह एक मुकम्मल इबादत बन जाती है, और उस मुकम्मल इबादत का नतीजा रिज्क में बरकत, रोजगार में खुलापन और घर में खुशहाली है। दोस्तों, आज के दौर में लोग बहुत थके हुए हैं, रिज्क की तंगी है, नौकरी नहीं मिलती, कारोबार नहीं चलता, घर में बरकत नहीं है, और इंसान हर जगह ढूंढता है, हर रास्ता आजमाता है, लेकिन वह एक रास्ता जो अल्लाह ने दिखाया है वह अक्सर भूल जाता है। वह रास्ता फज्र है, और उस फज्र के बाद सूरह कौसर। दोस्तों, इस बयान में हम उस रास्ते को खोलेंगे। हम समझेंगे कि सूरह कौसर में कौसर यानी बेहिसाब भलाई कैसे मिलती है। हम जानेंगे कि फज्र के बाद का वह वक्त कितना ताकतवर है, और हम सीखेंगे कि इस सूरह को किस तरह पढ़े, किस नियत से पढ़े और किस यकीन के साथ पढ़े, ताकि इसका असर हमारी जिंदगी पर पड़े। लेकिन दोस्तों, पहले एक बात जो दिल में उतार लो, अल्लाह ने जब यह सूरह नाजिल की तो उसने कहा, इन्ना अताइना कल कौसर, बेशक हमने दिया, पहले ही दे दिया, भविष्य की बात नहीं, वर्तमान की बात नहीं, अल्लाह ने कहा दे दिया, यानी वह बेहिसाब भलाई, वह कौसर, वह पहले से तय है। अल्लाह ने पहले से तय कर दिया है कि अपने नेक बंदों को जो फज्र के बाद उसे याद करते हैं, उन्हें कौसर देना है। बस इंसान को उस दरवाजे पर दस्तक देनी है, और फज्र के बाद सूरह कौसर वह दस्तक है। दोस्तों, अभी हमने सूरह कौसर की बुनियाद को समझा, अभी हमने जाना कि यह सूरह क्यों नाजिल हुई, अभी हमने कौसर के मतलब को समझा, और अभी हमने जाना कि फज्र के बाद का वक्त क्यों सबसे बड़ा वक्त है। लेकिन अभी एक राज बाकी है, वह राज यह है कि इस सूरह में नहर का जिक्र है। वनहर यानी कुर्बानी करो, और यह नहर, यह सिर्फ कुर्बानी के जानवर की बात नहीं है, इसमें रिज्क का एक बहुत गहरा राज छुपा है, और वह राज और उसके साथ फज्र के बाद के अमल का पूरा तरीका हम जानेंगे अगले अध्याय में। अल्लाह हम सबको हिदायत दे, अल्लाह हम सबके रिज्क में बरकत दे, आमीन। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने सूरह कौसर की बुनियाद को समझा। हमने जाना कि कौसर का मतलब बेहिसाब भलाई है। हमने जाना कि यह सूरह किस दर्दनाक लम्हे में नाजिल हुई, और हमने जाना कि अल्लाह ने इस सूरह में अपने नबी को और उनके जरिए पूरी उम्मत को एक बड़ा तोहफा दिया। अब हम उस राज को खोलते हैं जो रिज्क और फज्र के बाद के वक्त से जुड़ा है। दोस्तों, फज्र का वक्त, यह वह वक्त है जिसके बारे में पूरे कुरान में कई जगह जिक्र आया है। अल्लाह ताला ने फज्र की कसम खाई है, वल फज्र, फज्र की कसम। सोचो, अल्लाह ने फज्र की कसम खाई। जब अल्लाह किसी चीज की कसम खाता है तो वह चीज अल्लाह की नजर में बहुत बड़ी होती है। फज्र सिर्फ एक वक्त नहीं है, फज्र
एक दरवाजा है, रिज्क का दरवाजा, बरकत का दरवाजा, कामयाबी का दरवाजा। और यह दरवाजा हर सुबह जब सूरज उगने से पहले जमीन पर उजाला आता है तब खुलता है। लेकिन दोस्तों, यह दरवाजा सबके लिए नहीं खुलता। यह दरवाजा उनके लिए खुलता है जो उस वक्त जागते हैं, जो उस वक्त अल्लाह के सामने खड़े होते हैं, जो उस वक्त नमाज पढ़ते हैं और जो उस नमाज के बाद बैठकर अल्लाह को याद करते हैं। दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जो बहुत मशहूर है। आपने फरमाया, रिज्क सुबह जल्दी तलाश करो, यानी रिज्क का सबसे बड़ा वक्त सुबह है। जो इंसान सुबह जल्दी उठकर मेहनत करे, काम पर निकले, तो उसे रिज्क मिलता है। लेकिन इससे पहले एक और हदीस है। आपने फरमाया, जो शख्स फज्र की नमाज पढ़ के अपनी जगह बैठा रहे सूरज निकलने तक, तो उसे हिंदी में जारी। आपने फरमाया, जो शख्स फज्र की नमाज पढ़कर अपनी जगह बैठा रहे सूरज निकलने तक, तो उसे एक हज और एक तीर्थ यात्रा का नेकी मिलती है। और फिर आपने फरमाया, पूरी यानी मुकम्मल नेकी। दोस्तों, यह कितनी बड़ी बात है। बिना सफर किए, बिना पैसे खर्च किए, बस फज्र के बाद सूरज निकलने तक बैठे रहो और एक मुकम्मल हज और एक मुकम्मल तीर्थ यात्रा का नेकी। यह अल्लाह का करम है, यह अल्लाह की रहमत है। और उस बैठे रहने में जब सूरह कौसर पढ़ी जाए तो वह बरकत और भी बढ़ जाती है। दोस्तों, अब नहर का राज खोलते हैं। सूरह कौसर में अल्लाह ने फरमाया, फसल्ली लिरब्बिका वनहर, तो अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और नहर करो। नहर का एक मतलब है कुर्बानी, लेकिन नहर का एक और मतलब है गला काटना, यानी उन चीजों को काटना जो अल्लाह की राह में रुकावट है। और रिज्क में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? गुनाह। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, और जो मुसीबत तुम पर आई वह तुम्हारे हाथों के कमाए हुए की वजह से है। यानी जब रिज्क नहीं आता, जब तंगी होती है, तो उसके पीछे गुनाह होते हैं। और नहर यानी कुर्बानी, यानी उन गुनाहों को छोड़ना, उन्हें काट देना। जब इंसान फज्र के बाद सूरह कौसर पढ़ता है और दिल में यह नियत करता है कि ए अल्लाह, मैं अपने गुनाहों को काट रहा हूँ, मैं तेरी तरफ मुड़ रहा हूँ, तो वह नहर हो जाता है। और उस नहर के बाद रिज्क का रास्ता साफ हो जाता है। दोस्तों, यह बात बहुत गहरी है, इसे दिल में उतारो। जब रिज्क नहीं आता तो पहले अपने गुनाहों को देखो, क्योंकि गुनाह रिज्क को रोकते हैं। और जब गुनाह छोड़े जाते हैं, माफी मांगी जाती है, तो रिज्क के रास्ते खुल जाते हैं। और फज्र के बाद सूरह कौसर, यह उस माफी का जरिया है। अब एक और बात जो फज्र के बाद के वक्त को खास बनाती है। दोस्तों, रात को जब इंसान सोता है तो उसकी रूह एक तरह की सफाई से गुजरती है। सुबह जब उठता है तो वह एक ताज़ा शुरुआत होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जब सुबह होती है तो अल्लाह के फरिश्ते जो रात को थे वह उठ जाते हैं और नए फरिश्ते आते हैं। और वह फरिश्ते जो रात में थे और जो सुबह आए, अल्लाह के सामने जमा होते हैं। अल्लाह उनसे पूछता है, हालांकि वह जानता है मेरे बंदे किस हाल में थे जब तुमने उन्हें छोड़ा। वह कहते हैं, हमने उन्हें नमाज पढ़ते हुए छोड़ा, और जब हम उनके पास आए तो वह नमाज पढ़ रहे थे। दोस्तों, हमने उन्हें नमाज पढ़ते हुए छोड़ा। यह कितनी बड़ी गवाही है। जब फरिश्ते अल्लाह के दरबार में यह गवाही देते हैं तो अल्लाह उन बंदों पर अपनी रहमत नाजिल करता है, और उस रहमत में रिज्क है, बरकत है, खुशहाली है। दोस्तों, अब एक और बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, फज्र के बाद का वक्त यह इशराक का वक्त होता है। इशराक यानी जब सूरज थोड़ा ऊपर आ जाए, तकरीबन 15-20 मिनट बाद सूरज उगने के, तो उस वक्त 2 रकात नफल नमाज पढ़ना, यह इशराक है। और इशराक की नमाज यह भी एक बड़ी नेमत है। लेकिन इशराक से पहले फज्र के बाद जो वक्त होता है, उस वक्त में अगर सूरह कौसर पढ़ी जाए तो यह उस पूरे वक्त को बरकत से भर देता है। दोस्तों, अब सोचते हैं, क्यों सूरह कौसर? कुरान की दूसरी सूरह भी तो हैं। इसका जवाब बहुत गहरा है। सूरह कौसर यह बेहिसाब भलाई की सूरह है, और फज्र
यह बेहिसाब बरकत का वक्त है। जब बेहिसाब भलाई की सूरह बेहिसाब बरकत के वक्त पढ़ी जाए तो नतीजा क्या होगा? बेहिसाब रिज़्क़, यह अल्लाह का गणित है। यह दुनियावी गणित नहीं है, यह रूहानी गणित है और यह गणित कभी गलत नहीं होता। दोस्तों, एक बात और जो बहुत जरूरी है, फज्र के बाद सूरह कौसर पढ़ने का फायदा सिर्फ उन्हें मिलता है जो यह समझ कर पढ़ते हैं कि यह क्या है। जो बिना समझे एक रस्म की तरह पढ़ते हैं उन्हें भी नेकी मिलती है, लेकिन जो समझकर दिल लगाकर पढ़ते हैं उन्हें वह कौसर मिलता है जिसका जिक्र इस सूरह में है। और इसीलिए इस बयान में हम सिर्फ पढ़ने का तरीका नहीं बताएंगे, हम वह समझ देंगे जो इस पढ़ने को मुकम्मल बनाती है। दोस्तों, अब तक हमने जाना फज्र के बाद का वक्त क्यों खास है। हमने नहर का राज समझा, हमने जाना कि फरिश्ते अल्लाह के दरबार में गवाही देते हैं और हमने समझा कि सूरह कौसर फज्र के वक्त क्यों सबसे ज्यादा असरदार है। लेकिन अभी एक बड़ा सवाल बाकी है, वह यह कि सूरह कौसर पढ़ने का सही तरीका क्या है, कितनी बार पढ़े, किस नियत से पढ़े और वह गलतियां कौन सी हैं जो इस अमल को बेकार कर देती हैं। यह सब अगले अध्याय में। अल्लाह हम सबको हिदायत दे, अल्लाह हम सबके रिज़्क़ में बरकत दे, आमीन। दोस्तों, पिछले 2 अध्यायों में हमने सूरह कौसर की बुनियाद समझी, हमने फज्र के बाद के वक्त की बरकत जानी और हमने नहर का वह गहरा राज समझा जो रिज़्क़ के रास्ते खोल देता है। अब वह सवाल जो सबसे जरूरी है, सही तरीका क्या है। दोस्तों, किसी भी अमल में 3 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं। पहली नियत, दूसरी तरीका, तीसरी यकीन। इन तीनों के बिना कोई भी अमल अधूरा है। पहले बात करते हैं नियत की। दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इन्नमल अमाल बिन्नियात, अमल नियतों पर है, यानी जो काम जिस नियत से किया जाए वह वैसा ही बन जाता है। अगर फज्र के बाद सूरह कौसर सिर्फ एक रस्म की तरह पढ़ी जाए बिना नियत के तो उसका असर कम होगा, लेकिन अगर इस नियत के साथ पढ़ी जाए, ऐ अल्लाह, मैं यह सूरह तेरी रजा के लिए पढ़ रहा हूँ, तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के लिए और तुझसे उस कौसर, उस बेहिसाब भलाई की दुआ मांगते हुए पढ़ रहा हूँ जिसका जिक्र इस सूरह में है, तो यह सूरह एक ताकतवर दुआ बन जाती है। नियत दिल में होती है, जुबान से कहना जरूरी नहीं, बस दिल में यह सोच लो, ऐ अल्लाह, मैं यह तेरे लिए कर रहा हूँ, और यह नियत यह पूरे अमल को बदल देती है। दूसरी बात, तरीका। दोस्तों, फज्र के बाद सूरह कौसर का तरीका यह है, फज्र की नमाज पढ़ो, नमाज के बाद जगह से मत उठो, बैठे रहो। यह बहुत जरूरी है क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फज्र के बाद बैठे रहने की बड़ी फजीलत बताई है। बैठकर पहले आयातुल कुर्सी पढ़ो, यह एक पाक सुरक्षा कवच है। फिर 3 बार सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, 3 बार अस्तगफिरुल्लाह यानी माफी मांगो। फिर सूरह कौसर पढ़ो। कितनी बार? कम से कम 7 बार या 11 बार या 21 बार। लेकिन दोस्तों, तादाद से ज्यादा दिल की हाजिरी जरूरी है। एक बार भी अगर पूरे दिल से पूरी समझ के साथ पढ़ी जाए तो वह 7 बार बेध्यानी से पढ़ने से बेहतर है। सूरह कौसर पढ़ने के बाद हाथ उठाओ और अल्लाह से दुआ मांगो, रिज़्क़ के लिए, रोजगार के लिए, कारोबार में बरकत के लिए, घर की खुशहाली के लिए। और वह दुआ उस वक्त, उस बरकत वाले वक्त में अल्लाह के दरबार में सीधी पहुंचती है। तीसरी बात, यकीन। दोस्तों, यकीन यह सबसे बड़ी शर्त है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अल्लाह से पूरे यकीन के साथ दुआ मांगो, क्योंकि जो दिल गाफिल हो उसकी दुआ अल्लाह कबूल नहीं फरमाता। यकीन यानी पूरा भरोसा, इस बात पर पूरा भरोसा कि अल्लाह सुन रहा है, इस बात पर पूरा भरोसा कि अल्लाह देगा, इस बात पर पूरा भरोसा कि जो फज्र के बाद बैठकर सूरह कौसर पढ़ता है उसे कौसर मिलेगा। यह यकीन, यही वह चाबी है जो बंद दरवाजों को खोलती है। दोस्तों, अब उन गलतियों की बात जो इस अमल को बेकार कर देती हैं। पहली गलती, जल्दी उठ जाना। बहुत से लोग फज्र की नमाज पढ़ते हैं और तुरंत उठ जाते हैं, मोबाइल देखने लगते हैं या खाने पीने में लग जाते हैं।
यह सबसे बड़ी गलती है। फज्र के बाद कम से कम इशराक तक बैठे रहो, उस वक्त की बरकत का फायदा उठाओ। दूसरी गलती, बेध्यानी। जुबान सूरह कौसर पढ़ रही है और दिल कहीं और है, काम की सोच है। यह इस अमल की ताकत को खत्म कर देती है। तरीका यह है, जब सूरह कौसर पढ़ो तो हर लफ्ज का मतलब दिल में रखो। इन्ना अताइनाकल कौसर, यह कहते हुए सोचो, ए अल्लाह, तूने मुझे भी बेहिसाब भलाई देने का वादा किया है, मैं उस वादे पर यकीन रखता हूँ। फसल्ली लिरब्बिका वनहर, यह कहते हुए सोचो, ए अल्लाह, मैं यह नमाज तेरे लिए पढ़ रहा हूँ और मैं अपने गुनाहों को काट रहा हूँ। इन्ना शानियका हुवल अब्तर, यह कहते हुए सोचो, ए अल्लाह, मेरी मुश्किलें, मेरे दुश्मन, मेरी रुकावटें, यह सब अब्तर हैं, इनकी कोई ताकत नहीं, ताकत सिर्फ तेरे पास है। यह सोच, यह समझ, यह हर लफ्ज को एक ताकतवर दुआ बना देती है। तीसरी गलती, नागा करना। एक दिन किया, 2 दिन छोड़ा, यह आदत नहीं बनती। किसी भी अमल का असर तब होता है जब वह लगातार किया जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अल्लाह को वह अमल सबसे ज्यादा पसंद है जो थोड़ा हो लेकिन हमेशा हो। इसलिए रोजाना फज्र के बाद चाहे एक बार ही पढ़ो लेकिन लगातार पढ़ो। चौथी गलती, हराम से न बचना। दोस्तों, यह बात बहुत जरूरी है। अगर कोई फज्र के बाद सूरह कौसर पढ़े और दिन में हराम कमाई करे तो वह अमल बेकार हो जाता है। अल्लाह पाक है, अल्लाह सिर्फ पाक चीजें कबूल करता है, इसलिए इस अमल के साथ हराम से बचना भी जरूरी है। पांचवी गलती, रिज्क को सिर्फ पैसे से जोड़ना। दोस्तों, रिज्क सिर्फ पैसा नहीं है, रिज्क सेहत है, रिज्क परिवार की खुशी है, रिज्क दिल का सुकून है, रिज्क अच्छे रिश्ते हैं। जब फज्र के बाद सूरह कौसर पढ़ो तो सिर्फ पैसे के लिए न मांगो, हर तरह की भलाई के लिए मांगो। ए अल्लाह, मुझे वह रिज्क दे जो मेरे लिए बेहतर है, चाहे वह किसी भी शक्ल में हो। यह दुआ, यह सबसे बड़ी दुआ है। दोस्तों, अब एक बात जो दिल में उतार लो, सूरह कौसर 3 आयतें, 10 लफ्ज। इन 10 लफ्जों में अल्लाह ने कौसर यानी बेहिसाब भलाई का वादा किया है और यह वादा उन सब के लिए है जो फज्र के बाद बैठकर दिल लगाकर इसे पढ़ते हैं। दोस्तों, अब तक हमने तरीका जाना, नियत जानी, यकीन की बात की, गलतियां जानी, लेकिन अभी एक बात बाकी है, वह यह कि जो लोग यह अमल करते हैं उनकी जिंदगी में क्या क्या बदलाव आते हैं, किस तरह का रिज्क आता है, किस तरह की खुशहाली आती है, और यह समझना इस अमल को करने की लगन और बढ़ा देगा। यहाँ अगले अध्याय में अल्लाह हम सबको हिदायत दे, आमीन। दोस्तों, पिछले 3 अध्यायों में हमने सूरह कौसर को समझा, फज्र के बाद के वक्त की बरकत जानी और सही तरीका और नियत सीखी। अब वह सवाल जो हर इंसान के मन में होता है, इससे क्या होगा, जिंदगी में क्या बदलेगा? दोस्तों, यह सवाल गलत नहीं है। अल्लाह ने इंसान को सोचने वाला दिमाग दिया है और यह जानना कि किसी अमल का नतीजा क्या होगा, यह उस अमल को करने की लगन बढ़ाता है। तो आज इस अध्याय में हम उन बदलावों की बात करेंगे जो फज्र के बाद सूरह कौसर पढ़ने से आते हैं। पहला बदलाव, दिल में सुकून। दोस्तों, यह सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव है। आज के दौर में सबसे बड़ी बीमारी क्या है? बेचैनी, घबराहट, डिप्रेशन, नींद न आना, और इन सब की जड़ एक है, दिल में सुकून नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, सुनो, अल्लाह की याद से दिलों को सुकून मिलता है। और फज्र के बाद जब इंसान बैठकर सूरह कौसर पढ़ता है, अल्लाह को याद करता है, तो उसके दिल में एक सुकून उतरता है जो दिन भर रहता है। वह आदमी जो फज्र के बाद अल्लाह की याद में बैठता है, वह दिन भर कितनी भी मुश्किलें आएं टूटता नहीं, क्योंकि उसका दिल सुबह से ही अल्लाह से जुड़ा होता है। और जब दिल अल्लाह से जुड़ा हो तो दुनिया की कोई मुश्किल उसे तोड़ नहीं सकती। दूसरा बदलाव, रोजगार में खुलापन। दोस्तों, यह वह बदलाव है जिसके बारे में सबसे ज्यादा लोग जानना चाहते हैं। रोजगार यानी कमाई का जरिया, नौकरी, कारोबार, मेहनत का नतीजा। और आज के दौर में बहुत से लोग हैं जो मेहनत तो करते हैं लेकिन रोजगार नहीं मिलता।
या मिलता है तो बरकत नहीं। इसकी वजह अक्सर फज्र से गाफिल होना है। जो इंसान फज्र की नमाज नहीं पढ़ता वह उस दरवाजे पर दस्तक नहीं देता जहाँ से रिज़्क आता है। और जो फज्र पढ़ता है और उसके बाद रहे हिंदी में जारी, और जो फज्र पढ़ता है और उसके बाद सूरह कौसर पढ़ता है वह उस दरवाजे को खोल लेता है। दोस्तों, एक हदीस है जो बहुत मशहूर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जो शख्स फज्र की नमाज जमात के साथ पढ़े वह अल्लाह की जिम्मेदारी में होता है। अल्लाह की जिम्मेदारी में यानी जब कोई अल्लाह की जिम्मेदारी में हो तो उसका रिज़्क, उसकी सुरक्षा, उसकी खुशहाली अल्लाह के जिम्मे है। और जब अल्लाह जिम्मेदारी ले तो कमी कैसी। तीसरा बदलाव, कारोबार में बरकत। दोस्तों, बरकत यह पैसे से नहीं आती, बरकत अल्लाह की तरफ से आती है। बरकत यह है कि थोड़े में भी काफी हो, कम में भी जिंदगी चले, और जो भी हो उसमें खुशी हो। और यह बरकत फज्र के बाद के जिक्र से आती है। दोस्तों, ज़माने के बड़े बड़े कामयाब लोगों की जिंदगी देखो, जो 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे, जो फज्र को नहीं छोड़ते थे, उनके कारोबार में चाहे कितनी भी हिंदी में जारी, और जिन लोगों ने फज्र को छोड़ा उनकी कमाई चाहे कितनी भी ज्यादा हुई, बरकत से खाली रही। यह दुनिया का अनुभव है और यह अल्लाह का नियम है। चौथा बदलाव, घर में खुशहाली। दोस्तों, खुशहाली यह सिर्फ पैसे की नहीं है। खुशहाली यह है कि घर में मोहब्बत हो, बच्चे ठीक हों, रिश्ते अच्छे हों, घर में हंसी हो। और यह खुशहाली फज्र के बाद के उस जिक्र से आती है जो पूरे घर को, पूरे परिवार को अल्लाह की रहमत में ढाक देता है। जब घर का मर्द या घर की औरत फज्र के बाद बैठकर सूरह कौसर पढ़ता है तो उस घर पर फरिश्ते उतरते हैं, उस घर में नूर आता है, उस घर से शैतानी असर दूर होता है। और जब शैतानी असर दूर हो तो घर में मोहब्बत होती है, कलह कम होती है, मुश्किलें आसान होती हैं। पांचवा बदलाव, दुआओं का कबूल होना। दोस्तों, यह वह बदलाव है जिसे हर इंसान चाहता है। मेरी दुआ कबूल हो, और दुआ सबसे जल्दी कबूल होती है फज्र के बाद के उस वक्त में, क्योंकि वह वक्त, वह बरकत वाला वक्त, वह वक्त जब अल्लाह की रहमत ज़मीन पर होती है। उस वक्त जो मांगा जाए वह मिलता है। और जब सूरह कौसर पढ़ने के बाद हाथ उठाकर दुआ मांग, हिंदी में जारी, और जब सूरह कौसर पढ़ने के बाद हाथ उठाकर दुआ मांगी जाए तो वह दुआ उस कौसर में शामिल हो जाती है, उस बेहिसाब भलाई में। दोस्तों, अब एक बात जो दिल में उतार लो, यह बदलाव, यह रातों रात नहीं आते, यह धीरे धीरे आते हैं, एक एक करके। पहले दिल में सुकून आता है, फिर घर में माहौल बेहतर होता है, फिर रिज़्क के रास्ते खुलते हैं, फिर कारोबार में बरकत आती है, फिर दुआएं कबूल होती है। यह एक सिलसिला है, एक मुबारक सिलसिला, लेकिन शुरुआत करनी होगी आज की फज्र से। दोस्तों, एक बात और, जो इंसान यह अमल शुरू करता है और फिर किसी वजह से 1-2 दिन नागा हो जाता है तो मायूस मत हो, फिर कर। हिंदी में जारी, अल्लाह माफी कबूल करता है, अल्लाह नई शुरुआत को पसंद करता है। हर सुबह एक नई शुरुआत है, हर फज्र एक नया मौका है। दोस्तों, अब तक हमने वह बदलाव देखे जो इस अमल से आते हैं। हमने जाना कि दिल में सुकून आता है, रोजगार खुलता है, कारोबार में बरकत आती है, घर में खुशहाली आती है और दुआएं कबूल होती हैं। लेकिन अभी एक आखिरी और सबसे बड़ी बात बाकी है, वह यह कि इस पूरे अमल का निचोड़ क्या है। जो इंसान यह अमल करे उसकी जिंदगी का असल मकसद क्या होना चाहिए। और वह एक बात जो इस पूरे बयान का आखिरी और सबसे गहरा सबक है। यह अगले और आखिरी अध्याय में अल्लाह हम सबको हिदायत दे, आमीन। दोस्तों, यह इस बयान का आखिरी अध्याय है। 4 अध्यायों में हमने सूरह कौसर को समझा, फज्र के बाद के वक्त की बरकत जानी, सही तरीका और नियत सीखी, और वह बदलाव देखे जो इस अमल से आते हैं। अब वह आखिरी और सबसे बड़ी बात। दोस्तों, इस पूरे बयान में हमने रिज़्क की बात की, रोजगार की बात की, खुशहाली की बात की, लेकिन एक सवाल जो अब तक नहीं पूछा, यह सब क्यों? रिज़्क क्यों? खुशहाली क्यों? कारोबार में बरकत क्यों? इसलिए कि इंसान एक बेहतर जिंदगी जिए, इसलिए कि घर में खुशी हो, इसलिए
आपकी मुश्किलें कम हो, यह सब तो ठीक है, लेकिन यह सब एक बड़े मकसद के लिए है, और वह बड़ा मकसद अल्लाह की रजा है। दोस्तों, सूरह कौसर की पहली आयत है, इन्ना अताइना कल कौसर, बेशक हमने तुम्हें कौसर दिया। लेकिन इसके ठीक बाद अल्लाह ने क्या कहा, फसल्ली लिरब्बिका वनहर, तो अपने रब के लिए नमाज पढ़ो। यानी जब अल्लाह नेमत दे तो पहला काम क्या होना चाहिए? शुक्र, अल्लाह का शुक्र। नमाज के जरिए यानी रिज्क, बरकत, खुशहाली, यह सब जब आए तो यह अल्लाह की तरफ और ज्यादा मुड़ने का सबब बनना चाहिए। दोस्तों, यही वह राज है जो लोग अक्सर भूल जाते हैं। लोग फज्र के बाद सूरह कौसर पढ़ते हैं, रिज्क मांगते हैं, रिज्क मिलता है, और फिर अल्लाह को भूल जाते हैं। यह उल्टा सफर है। सही सफर यह है, रिज्क आए तो अल्लाह का शुक्र और बढ़े, बरकत आए तो नमाज और पक्की हो, खुशहाली आए तो अल्लाह की राह में खर्च करने की लगन और बढ़े, और जब यह सफर हो तो अल्लाह और ज्यादा देता है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया, लइन शकरतुम लजीदन्नकुम, अगर तुमने शुक्र किया तो मैं और ज्यादा दूंगा। शुक्र और ज्यादा मिलेगा, यह अल्लाह का वादा है, और अल्लाह का वादा कभी नहीं टूटता। दोस्तों, अब एक और बात जो इस पूरे बयान का निचोड़ है। सूरह कौसर 3 आयतें। पहली आयत, इन्ना अताइना कल कौसर, अल्लाह ने दिया। दूसरी आयत, फसल्ली लिरब्बिका वनहर, इंसान का काम नमाज और त्याग। तीसरी आयत, इन्ना शानिय का हुवल अब्तर, दुश्मन की कमजोरी। इन 3 आयतों में अल्लाह ने एक पूरा नक्शा दिया। अल्लाह देता है, इंसान शुक्र अदा करता है, और दुश्मन, चाहे वह गरीबी हो, बेरोजगारी हो, तंगी हो, वह अब्तर है, यानी बेजोर है। दोस्तों, जब यह समझ आ जाए तो जिंदगी बदल जाती है। अब वह इंसान जो यह समझ लेता है, वह मुश्किलों से नहीं डरता। वह कहता है, यह मुश्किल अब्तर है, यह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि मेरे साथ अल्लाह है। और जब अल्लाह साथ हो तो कमी कैसी, तंगी कैसी, मुश्किल कैसी। दोस्तों, आज इस बयान को सुनने के बाद हिंदी में जारी, कल फज्र जब उठो, नमाज पढ़ो और नमाज के बाद बैठ जाओ, फरिश्ते उस वक्त तुम्हें देख रहे हैं, अल्लाह उस वक्त तुम्हारी तरफ मुतवज्जह है, और उस लम्हे में सूरह कौसर पढ़ो, इन्ना अताइना कल कौसर, और दिल में सोचो, ए अल्लाह, मुझे भी कौसर दे, मुझे भी वह बेहिसाब भलाई दे जिसका तूने वादा किया है। यह दुआ, यह मांगना, यह उस दरवाजे पर दस्तक देना है जहाँ से रिज्क आता है, जहाँ से बरकत आती है, जहाँ से खुशहाली आती है, और वह दरवाजा हर सुबह, हर फज्र तुम्हारा इंतजार करता है। दोस्तों, एक आखिरी बात, आज हम जिस दौर में हैं, यह बहुत मुश्किल दौर है। रिज्क की तंगी है, रोजगार की परेशानी है, मुश्किलें बहुत हैं, लेकिन अल्लाह ने इस दौर के लिए भी एक रास्ता रखा है। वह रास्ता फज्र है, वह रास्ता सूरह कौसर है, और जो उस रास्ते पर चलता है वह उस कौसर तक पहुंचता है, उस बेहिसाब भलाई तक जो अल्लाह ने अपने चहेते बंदों के लिए रखी है। दोस्तों, बस हिंदी में जारी, आज रात जब सोने जाओ तो नियत करो कि कल फज्र उठना है, और जब फज्र उठो, नमाज पढ़ो, बैठो, सूरह कौसर पढ़ो और अल्लाह से मांगो। यह एक काम, यह एक आदत, यह जिंदगी बदल सकती है इंशाल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आली मोहम्मद। अल्लाह हम सबको हिदायत दे, अल्लाह हम सबको फज्र की पाबंदी दे, अल्लाह हम सबके रिज्क में बरकत डाले, अल्लाह हम सबके रोजगार में खुलापन दे, अल्लाह हम सबके घरों में खुशहाली दे, अल्लाह हम सबकी दुआएं कबूल करे, और अल्लाह हम सबको इस दुनिया में भी और आखिरत में भी वह कौसर, वह बेहिसाब भलाई नसीब करे। आमीन, आमीन या रब्बल आलमीन। बयान मुकम्मल हुआ। फज्र के बाद सूरह कौसर पढ़ने की बरकत, रोजगार और रिज्क में खुशहाली। लेटेस्ट बाया 2026।